तो बेसिकली सीएसएस का पेपर था, साल था 2024, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में सवाल आता है कि व्हाट आर द केपलर्स लॉज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। मैंने इसको इंतहाई आसान करके बयान करने की कोशिश की है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूं कि पहला कानून ये कहता है कि सूरज के गिर्द प्लैनेट जो हैं अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका जो जो ऑर्बिट होता है ये एलिप्टिकल होता है, ये सर्कुलर नहीं होता है। ठीक है जी। दूसरा लॉ ये कहता है कि जब प्लैनेट सूरज के नज़दीक आता है तो उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है, और जब प्लैनेट सूरज से दूर चला जाता है तो उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है, लेकिन वो एरिया एक जैसा ही एक टाइम में कवर करेगा। तीसरा लॉ ये कहता है कि प्लैनेट अगर सूरज से नज़दीक है तो उसका ऑर्बिट छोटा होगा, और जो प्लैनेट सूरज से दूर है तो उसका जो ऑर्बिट होगा वो बड़ा होगा। केपलर बयान करता है कि जब एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर प्लैनेट्स मूव करते हैं तो वहाँ पे सूरज हमेशा एक फोकाई के ऊपर मौजूद होता है। ये फोकाई, ये दो जो हैं, एक अदद को फोकस अंग्रेज़ी में कहते हैं और दो अदद को फोकाई कहते हैं। यानी कि अगर आप ये सर्किल जो है वो एक एलिप्टिकल शेप के अंदर है, यानी कि अंडे नुमा शेप के अंदर है, थोड़ा सा चपट गया है, तो फिर इसके दो सेंटर पॉइंट ले लिए जाते हैं, जिसमें से एक सेंटर पॉइंट ये बन जाता है और दूसरा सेंटर पॉइंट ये बन जाता है। तो यूं जब ये वन ऑफ द टू फोकाई में जो है वो आपको सूरज नज़र आता है, जैसा कि इस वक्त आपको सूरज इस वाले फोकस के ऊपर नज़र आ रहा है। और ये अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, मेजर और माइनर एक्सेस। देखिए, ये तो पूरा का पूरा जो है वो एक मेजर एक्सेस है। ठीक है जी, ये क्या है? मेजर एक्सेस है। यानी कि किसी भी दायरे का या किसी भी सर्किल का जो है वो जो लंबूतरा हिस्सा है वो उसका मेजर एक्सेस हो जाता है, और उसका जो चपटा हुआ हिस्सा है वो उसका माइनर एक्सेस होता है। और इसी माइनर और मेजर एक्सेस के अंदर से जो मेजर एक्सेस का जो आधा हिस्सा है, इसको हम सेमी मेजर एक्सेस भी कहते हैं। सेमी मेजर एक्सेस का भी आगे जिक्र आएगा। ठीक है जी। तो जो सेमी मेजर एक्सेस होता है वो आधा मेजर एक्सेस होता है। ठीक है जी। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि केपलर का जो पहला प्लैनेटरी मूवमेंट के हवाले से लॉ था, जिसको हम लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ये बताता है कि प्लैनेट्स सूरज के गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और जहाँ पे सूरज एलिप्टिकल ऑर्बिट के दो सेंटर्स में से, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे बताया था कि किसी भी एलिप्टिकल जो शेप होती है उसके दो सेंटर्स होते हैं, जिनको हम फोकाई कहते हैं, एज़ कम्पेयर टू एक राउंड शेप के जिसका एक सेंटर होता है। प्लैनेट सूरज के गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, जहां सूरज एलिप्टिकल ऑर्बिट के दो सेंटर्स, यानी कि फोकस एक अदद को कहते हैं और फोकाई दो अदद को, उन दोनों सेंटर में से एक का सेंटर होता है। ठीक है जी। केपलर्स का जो सेकंड लॉ था उसको हम लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी कहते हैं। इसमें केपलर बताता है कि कोई भी प्लैनेट जब सूरज के करीब होता है तो तेज़ी से हरकत करता है, और जब दूर हो जाता है तो उसकी हरकत आहिस्ता हो जाती है। और यूं एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर अपने ऑर्बिट में कोई भी प्लैनेट सूरज के गिर्द एक जैसा फासला तय करता है कि आप देख सकते हैं कि सूरज जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकाई के ऊपर मौजूद है, वो सेंटर में मौजूद नहीं है बल्कि एक फोकाई के ऊपर मौजूद है। फिर यहाँ पे सेकंड लॉ के अंदर उसने, ये इसका पहला लॉ है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे उसने सेकंड लॉ के अंदर समझाया कि जब प्लैनेट मूव करते हैं किसी भी अपने सूरज के गिर्द, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है अगर वो सेम है तो जो फासला वो तय करेंगे वो भी सेम होगा, चाहे वो साल का कोई भी हिस्सा हो। हालांकि कुछ जगहों पे प्लैनेट की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है जब वो सूरज से नज़दीक आता है, और कुछ जगहों पे प्लैनेट की रफ्तार स्लो हो जाती है जब वो सूरज से दूर हो जाता है, लेकिन वो एरिया एक जितना ही कवर करेगा। ये इसकी सेकंड जो है वो लॉ है केपलर्स का। ठीक है जी। अब थर्ड लॉ को देख लेते हैं केपलर्स के। थर्ड लॉ लॉ ऑफ ऑर्बिटल पीरियड भी कहलाता है, यानी किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके सेमी मेजर एक्सिस ऑर्बिट की लेंथ के क्यूब के। ठीक है जी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा इस तस्वीर के अंदर, तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई भी प्लैनेट होता है वो बेसिकली अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और उसका ऑर्बिट, जैसा कि केपलर्स लॉ के पहले हिस्से में आपको पता चलता है कि वो ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल होता है, यानी कि चपटा होता है, दायरे की सूरत में नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, बल्कि वो एलिप्टिकल होता है। और इस एलिप्टिकल जो ऑर्बिट होता है उसका जो लंबूतरा हिस्सा होता है उसको मेजर एक्सिस, और उसका जो चपटा हुआ हिस्सा होता है उसको माइनर एक्सिस कहते हैं।
किसी भी मेजर एक्सिस का आधा जो है हिस्सा वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है और किसी भी माइनर एक्सिस का आधा हिस्सा सेमी माइनर एक्सिस कहलाता है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो सेमी मेजर एक्सिस का बाजू है, जो कि ये सेमी मेजर एक्सिस का बाजू है, इसको वो बयान कर रहा है इस लॉ के अंदर, जो जिसको आप थर्ड लॉ कह रहे हैं। केपलर्स का जो थर्ड लॉ है वो लॉ ऑफ ऑर्बिटल पीरियड कहलाता है। और केपलर्स के थर्ड लॉ के अंदर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि किसी प्लैनेट के ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके सेमी मेजर एक्सिस ऑर्बिट की लेंथ की क्यूब के। ये है वो फार्मूला जिसके ज़रिए से साइंसदान बड़े बड़े दूर दराज के जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं किसी भी प्लैनेट के, जिनको वो डिस्कवर कर रहे हैं या जिसके बारे में वो जानते हैं, उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो इसी लॉ के तहत निकलती हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि पहला कानून ये कहता है कि सूरज के गिर्द प्लैनेट जो हैं वो अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका जो जो ऑर्बिट होता है ये एलिप्टिकल होता है, ये सर्कुलर नहीं होता है। ठीक है जी। दूसरा लॉ ये कहता है कि जब प्लैनेट सूरज के नज़दीक आता है तो उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है, और जब प्लैनेट सूरज से दूर चला जाता है तो उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है, लेकिन वो एरिया एक जैसा ही एक टाइम में कवर करेगा। तीसरा लॉ ये कहता है कि प्लैनेट अगर सूरज से नज़दीक है तो उसका ऑर्बिट छोटा होगा, और जो प्लैनेट सूरज से दूर है तो उसका जो ऑर्बिट होगा वो बड़ा होगा। सो आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। थैंक यू वेरी मच।